हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लेक्चर 9, जिसमें लास्ट लेक्चर में आपने लेक्चर 8 में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आपने स्टडी किया था ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी कंडीशंस और मैं बता रहा था आपको। अगर हम देखें, आवेश के आयतन घनत्व के लिए आवेश का घनत्व बेटा होता है रो। तो रो इक्वल बना आपका Q/4/3 पाई आर क्यू। तो Q इक्वल बन जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू रो। अप्लाई कर दी वैल्यू, अतः आपका हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू R अपॉन कैपिटल आर क्यू। कैपिटल आर क्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो E इक्वल बना आपका रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से आपने जो है आवेश की आयतन घनत्व के फॉर्म में अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब जो है स्थिर विद्युतिकी में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है विद्युत विभव। तो आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया था विभव। तो देखिए क्या होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विभव क्या होता है आपका, जैसे जो है अनंत से इनफाइनाइट से किसी चार्ज को आप मीडियम में किसी पॉइंट पर लाएं, और चार्ज कौन सी यूज करेंगे आप यहाँ, टेस्ट चार्ज, जैसे कहें परीक्षण आवेश। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, किया गया कार्य और आवेश की मात्रा का अनुपात, ये विद्युत विभव। ऐसा भी कह सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। देखिए बेटा, इसकी जो यूनिट है इसकी वोल्ट। तो ऐसा यूनिट है ये आपकी वोल्ट, अदरवाइज में जूल प्रति कूलाम भी आप लिख सकते हो, जूल प्रति कूलाम, इस टाइप से। अब जो है राशि जो है ये है आपकी मात्रक राशि, आपकी जो हुई अदिश, क्योंकि कार्य अदिश है, इस टाइप से चार्ज अदिश, तो ऐसे भी आप अदिश समझ सकते हैं। और विमा की बात हो तो विमा देखो, कार्य की विमा होती है mL2T-2 और चार्ज की होती है AT। तो यहाँ रहा mL2 और आपका T-3 A-1, ऐसे। ये आपने देखा विद्युत विभव। अब स्टडी करेंगे आप विद्युत विभवांतर। देखिए क्या होता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, जैसे एक पॉइंट पर लाए, उस पॉइंट पर विभव। जैसे कोई एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। अनंत से A पॉइंट पर लाएंगे किसी आवेश तो विभव हो जाएगा VA, और अनंत से B पॉइंट पर लाएंगे किसी परीक्षण आवेश को तो हो जाएगा विभव VB, इस टाइप से। अब इनकी विभवों में अंतर वो कहलाएगा विभवांतर। इस प्रकार से विभव में अंतर मतलब विभवांतर। तो चार्ज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं A से B की ओर। यह दे सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इस टाइप से बेटा आपने जो विद्युत विभवांतर यहाँ फाइंड किया, और फॉर्मूला सेम है, इसलिए मात्रक राशि
और विमा वो भी सेम होंगी। यहाँ एक नई चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे कभी आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, ऐसा तब क्या कहेंगे? तो विभव जो होता है V का फॉर्मूला है W/Q0। अब W किया गया कार्य हुआ यहाँ पे ऊर्जा के बराबर, और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हुआ, E/V। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ डिफाइन करें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि किसी इलेक्ट्रॉनों को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने के लिए उपयोग की जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो जे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया और जे 1 वोल्ट विभवांतर हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने हेतु आवश्यक होती है। जी आपका विभवांतर रहा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रही। अब आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। जैसे आपने पहले तीव्रता पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, फिर पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसी प्रकार देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, बिंदु आवेश का विद्युत विभव निकालना है आपको। पर कोई बिंदु आवेश उस पर कितना विभव उत्पन्न होगा ये फाइंड करना है। इसके लिए ये मान के चलें कि कोई आवेश Q है, बिंदु आवेश क्या है Q, और परीक्षण आवेश को अनंत से आप ला रहे हैं किसी पॉइंट B पर, यहाँ पर लाए, या A और B पॉइंट ना मानना हो तो O पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे। मतलब Q जो आवेश है इससे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड E रही, और विद्युत क्षेत्र जो इससे उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है उसके अंतर्गत अनंत से स्वतः विस्थापित किया जा रहा परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश यहाँ पे अप्लाई होगा Q0। तब विभव आप निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए कार्य बराबर होता है बलवृत्त विस्थापन। कार्य बराबर बलवृत्त विस्थापन। अब इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका स्मॉल r। आपने लिमिट यूज की तो यहाँ देखिए dw ये किया गया कार्य स्टार्ट। अब बल यहाँ पे आप कौन सा बल यूज करें? कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल 1/4πε0 Q0/r², क्योंकि इन दोनों आवेश पास लाए हैं। अब विद्युत क्षेत्र जब जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो स्वतः विस्थापन हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है प्रेषण आवेश स्वतः विस्थापित कर दिया। अब देखिए ये आपका, आपने यहाँ देखा ये माइनस साइन, एफ की वैल्यू पुटअप कर दो, डी आर, जहाँ एफ की वैल्यू है 1/4πε0 Q0/r²। इट इज। अब देखिए इसमें dw इक्वल, ये आपने देखा है यहाँ पर कि कांस्टेंट चीज लिख दिया आपने, Q0/4πε0 और 1/r² जी लिखा, और जी लिखा आपने dr। अब आपको यहाँ इंटीग्रेशन दिखाना है, समाकलन कुल कार्य के लिए। तो जब अनंत पे था तो कार्य था शून्य, अनंत से स्मॉल r दूरी पर लाए तो कार्य हो गया यहाँ पे w। देखिए आप dw का w लिमिट 0 to w माइनस Q0/4πε0 1/r² का इंटीग्रेशन था यहाँ माइनस का 1/r लिमिट इन्फिनिट टू r। देखें लिमिट अप्लाई करें, w हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस माइनस हुआ प्लस, और यहाँ पे आप यूज किया Q0/4πε0, यहाँ लिखा हाइयर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ मतलब 0। इट बिकम्स w इक्वल Q0/4πε0 r। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको चाहिए यहाँ पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? विद्युत विभव V इक्वल होता है W/Q0।
बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से आप वैल्यू पुटअप कर दें डब्ल्यू की, तो V इक्वल बन जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट वैल्यू कैंसिल, तो ये यहाँ रहा V इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इस प्रकार से बच्चों आपने बिंदु आवेशकारण विद्युत प्रभाव यहाँ पे ज्ञात किया। तो आशा है आप सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।